गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 73 डेज, 73वां दिन। और हम निकल रहे हैं आज जर्मनी कार्लसरूहे से लग्जमबर्ग की तरफ। लग्जमबर्ग जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर है। और हम दिखाएंगे आपको एक नया देश, नया व्लॉग और नई दिन। सो बने रहिए हमारे साथ। और अब चूँकि हमारा टूर का पहला फेज़ जो है वो कंप्लीशन पे आ गया है, हम 1 तारीख को अपनी गाड़ी दे देंगे शिप के लिए। और फिर हम अपना 3 तारीख की फ़्लाइट है हमारी कनाडा की, फ़्लाइट लेके और हम कनाडा पहुंचेंगे। फिर वहाँ को एक्सप्लोर करेंगे किसी और गाड़ी के साथ, रेंटे कार के साथ ही, या फिर अपने बेटे की गाड़ी लेके फिर वहाँ से उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो देखेंगे जैसे जो भी सर्कमस्टांसिस बनते हैं, जैसे भी होगा वैसे ही करेंगे उसको। तो बने रहिए हमारी जर्नी में। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। मैं कोई यूट्यूबर प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं तो जस्ट अपनी मेमोरीज़ को इकट्ठा करने के लिए बना रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ जो हमारे साथ हैं सब जने, ताकि यूरोप कैसा है और कंट्रीज़ कैसी हैं, वर्ल्ड कैसा है। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन जर्नी के लिए। हाँ दोस्तों, हमने जो होटल लिया ना, ये इस होटल के अंदर आज ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ इस टाइम 8:15 का टाइम हो चुका है। निकलते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। मैं होटल के बाहर ही नीचे ही घूम रहा हूँ, उसी में शूट कर रहा हूँ सारा का सारा। सब कारें वारें ओपन में भी खड़ी है, नीचे गैराज भी है इनके। यूरोप में हर चीज़ महंगी है, बहुत महंगी है। क्योंकि अगर हम कन्वर्जन करते हैं ना यूरो में या उसमें क्या नाम, तो बहुत महंगी है हर चीज़। इंडियन करेंसी को अगर कन्वर्ट करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है हमें। लेकिन क्या करें, यहाँ तो है ही ये, करना पड़ेगा वो तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, मेरी बेबी, इसी के सहारे हम चल रहे हैं बिल्कुल। और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है अभी तक तो। भगवान की बहुत दया और इसकी बहुत मेहर है हमारे ऊपर। तो देखते हैं, चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, फिर दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट में क्या है आज। दोस्तों ये इनका एक रेस्टोरेंट है। अब देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या सिस्टम बना रखा है इन्होंने, क्या नहीं बनाया हुआ। बफे सिस्टम ही होता है सारा यहाँ तो। बफे वो लास्ट में लगा हुआ है बिल्कुल। काफ़ी लंबा चौड़ा बना रखा है इन्होंने ना। देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी। ये सब यहाँ फ्रूट वगैरह और टोस्ट तो खैर होते ही हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। बाकी आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें, सलाद वगैरह तो मेन इनका होता ही है। जूसेस भी रहते हैं यहाँ पे। बाकी कुछ इतना लग नहीं रहा मेरे को भी कुछ खाने का इतना ज़्यादा होगा। ओह माय गॉड, सॉरी दोस्तों, ये हमने अपना नाश्ता लिया आज, सलाद, फ्रूट और थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह ले ली। यहाँ नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग थोड़ा कम करते हैं, करते ही नहीं बल्कि। तो यही लेके अपना अच्छा नाश्ता, बुरा नहीं है। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि है लग्जमबर्ग। अब होटल से बाहर निकल रहे हैं हम। अब यहाँ प्रॉब्लम वही होती है, पार्किंग खोलने के लिए उसको दबाना पड़ता है, स्कैनर करना पड़ता है। स्कैन करने में दिक्कत आ रही है। देखते हैं, जरा उतर के देखता हूँ मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा।
ये हर चीज़ ना ऑटोमेटिक है, सारा सेंसर पे चलती है। तो वो गेट नहीं खुल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसको लगाया गया, स्कैन किया तो उसने पढ़ा, उसके बाद गेट खुला जाके। अब देखते हैं, अब निकलते हैं, किस तरफ जाना है, क्या करना है। कितना बड़ा स्टोर था पीछे। दोस्तों हम निकल पड़े अब लग्जमबर्ग की तरफ, जो कि एक नई कंट्री है। मैंने जैसे आपको सुबह पहले बताया था कि भाई अब हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीशन पे आ रहा है। 90% हो चुका है, 10% रह गया। बाकी 2-3 कंट्रीज़ और हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे पेरिस के लिए, और फिर पेरिस से अपनी गाड़ी शिप करेंगे हम, फेरी पे रख के ले जाएंगे डोवर, जो कि इंग्लैंड में है। बने रहिए हमारे साथ। अब ये सिटी से बाहर निकल जाएं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे सब कुछ। Use the left 2 lanes to turn left onto Wolfahrtsweiler Straße. सुबह का टाइम है दोस्तों, देखिए अब यहाँ 10 बज चुके हैं। ठीक है, एज यूजुअल जैसे होता है वैसे ही रश है, कोई ज़्यादा खास रश नहीं है अभी तक। तो आगे क्या पोजीशन आती है ये नहीं पता अभी, जैसे जैसे चलते जाएंगे देखते जाएंगे क्या पोजीशन आती है। In 600 meters, use the right lane to take the ramp to Landau, Mesa. चलो पेट्रोल पंप पे। मेरे को लगता है कि शायद इसने हमें हाईवे पे मिला दिया है। 38 kilometers. ये 38 किलोमीटर चलो सीधा। हाईवे पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से करीब 38 किलोमीटर हमें सीधा ही जाना है, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ से ले जाएंगे, क्या करेंगे इतनी ज़्यादा। फिर वो पेट्रोल की टैक्सी। आप हाईवे पे भी देखिए, अभी हाईवे स्टार्ट नहीं हुआ, सिटी हाईवे है। कितना नीट एंड क्लीन है और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि लोगों की भीड़ है पूरी। ऐसी बात नहीं, ट्रैफिक पूरा है।
दोस्तों टनल बहुत है यूरोप के अंदर ना, हर कंट्री के अंदर टनल है और बड़ी लंबी लंबी टनल है। कई टनल तो ऐसी हैं जो 10-10 किलोमीटर की लंबी है। ये रशिया में तो जर्मनी में तो नहीं देखी हमने इतनी लंबी, बट इटली में तो बहुत लंबी लंबी है। चलिए मिलते हैं आपको, कोई आगे अच्छा सीन आता है तो। हाईवे तो तकरीबन सारे एक जैसे ही है। मिलते हैं आपको। दोस्तों ये रास्ते में जाते हुए फिर पहाड़ों का एरिया आ गया है। पहाड़, टनल, इन सब से भरा पड़ा है यूरोप। ये है कि कोई रुकावट नहीं है। आप टनल में भी जा रहे हो तो 80-100 की स्पीड मेंशन की होती है इन्होंने। अगर ये टनल ना हो तो पहाड़ों के ऊपर से कैसे कितना निकला जाए, सोचो आप। अच्छा टनल के अंदर ना सारी फैसिलिटीज हैं। बाई चांस किसी को वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, जगह जगह पे थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है। उस स्पेस में 2 या 3 कारें आ जाती, आप खड़ी करो, फोन करना हो किसी को इमरजेंसी में, वॉशरूम जाना हो, तो सब जगह बनी हुई है। पहाड़ी आगे अब फिर पहाड़ी का एरिया आ गया, इसीलिए इन्होंने टनल दे रखी है नीचे सारी। एक टनल खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। 50 स्पीड दी है और दिखाया है कि कैमरास लगे हुए हैं बाहर। फिफ्टी की स्पीड इन्होंने रिकमेंड की है और कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कौन चलता है 50 पे, आप बताओ ना। सारे इस टाइम 60-70 पे चल रहे हैं। हैरानगी वाली बात तो ये है कि 200-200 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। जब कभी भी कोई आए तो अपना पेट्रोल फुल करके आए, जहां देखे पॉइंट है वहीं फुल करवा दे उसको, रिस्क ना ले बिल्कुल भी। अब देखिए हमारे पास ही पेट्रोल कम है, अब देखते हैं कोई पेट्रोल पंप आता है तो।
टनल तो एक जाती है और दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है। टनल्स तो बहुत हैं यहाँ। दोस्तों ये देखो, रास्ते में एक इंडस्ट्रियल हब पड़ा है, हैंसबर्ग करके। और आप देखिए, इंडस्ट्रियाँ देखिए आप, दोनों साइड बड़ी 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 इंडस्ट्रीज हैं। जिन्होंने अभी खोला हो, मैं उनको बता दूं कि हम लोग दिल्ली से निकले हुए हैं अपनी कार से, सीनियर सिटीजन कपल, और हम जा रहे हैं दिल्ली टू लंदन, दिल्ली टू कनाडा वाया लंदन। लेकिन अब तो फर्स्ट फेज हमारा तकरीबन पूरा होने वाला है। तीन चार कंट्रीज और रह गई, उसके बाद अपनी गाड़ी को हम शिप करेंगे। कनाडा की तो परमिशन मिली नहीं, मिल भी जाएगी तो बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है। कम से कम सारा मिला के करीब 7-8 लाख रुपए खर्चा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नोवा स्कोशिया में, हैलिफैक्स से जब गाड़ी उतारेंगे तो नोवा स्कोशिया में बर्फ़ पड़ जाती सारी, और सारा रूट बर्फ़ का है। बर्फ़ इतनी होती है कि जब टोरंटो वगैरह, ओटावा वगैरह में आते हैं तो 6-6 फुट बर्फ़ हो जाती कई बार, और वो बड़ा रिस्की रास्ता हो जाता है, खास करके अगर 4x4 कार नहीं है तो। मेरी तो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, ना 4x2 भी नहीं है और 4x4 भी नहीं है। तो यही वजह है जिस कारण हम लोग ने अपना कर दिया। अब वहीं जाके करेंगे एक्सप्लोर जो करेंगे। दोस्तों ऐसा है ना, मतलब बहुत महंगा पड़ता है, और दूसरी बात है कि रिस्की भी है। इस टाइम बारिशें भी शुरू हो गई है कनाडा के अंदर। तो सितंबर में, मतलब गाड़ी पहुंचेगी हमारी सितंबर, अगर हम शिप करते हैं तो सितंबर एंड या अक्टूबर मिडल में। तो बड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ, हैलिफैक्स पे अगर जाती है गाड़ी तो गाड़ी पहुंच जाती है सितंबर एंड में जाके, 20-22 तारीख को, 25 तारीख एंड तक पहुंचती है, सितंबर एंड तक। तो वहाँ तो बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाएगी। और 1 अक्टूबर से फिर उनके लॉज हो जाते हैं कि टायर जो है सारे स्नो टायर होने चाहिए। अब टायर भी चेंज करो इसके पाँचों, तो बहुत दिक्कत है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी को इंडिया शिप करेंगे और हम खुद जाएंगे, क्योंकि हमारी तो 3 तारीख की टिकट बुक है कनाडा की। हम जाएंगे कनाडा, फिर वहाँ से देखेंगे बच्चों की गाड़ी लेंगे या तो, और या फिर रेंट ए कार करेंगे, करके थोड़ा सा वहाँ भी घूमेंगे, वैंकूवर वगैरह में, इधर तो सारे दिखाएंगे आपको। या कहीं आसपास जाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।
आगे के ब्लॉग में। आगे कोई अच्छा दृश्य आता है, आप कोई सीन आता है अच्छा, तो फिर हम दिखाएंगे आपको। और हम लोग जा रहे हैं अभी जर्मनी से, हम एंटर करेंगे लग्जमबर्ग, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रिचेस्ट कंट्री, एक्सपेंसिव कंट्री कहलाती है। अब देखते हैं कितनी एक्सपेंसिव है और कितनी रिच है, और वहां जाके ही पता लगेगा इसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में। दोस्तों, रास्ते में जो भी सिटी पड़ती है या कुछ भी पड़ता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं तो अब हमारा फर्ज है कि हम आपको भी दिखाएं। बड़ा अच्छा लगा, यहाँ एक छोटी सी सिटी आई है और पहाड़ के ऊपर बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लगी। अब क्या है, जितनी देर तक कैमरा ऑन करो तब तक वो सीन ही निकल जाता है। फिर भी बहुत आएंगी अभी सीन, ऐसी बात नहीं है। हमें तो यही नहीं पता लग रहा कि हम लग्जमबर्ग में एंटर कर गए हैं कि नहीं कर गए, यही नहीं पता लगता। ऐसे होते हैं यूरोप के बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपने एंटर किया है कि नहीं किया, अभी तक नहीं पता। कई बार महसूस होता है कि एंटर कर गए हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ना तो कुछ लैंग्वेज चेंज हुई है, ना कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो कंट्री साइड में हम एंटर ही नहीं कर सकते। बस यही है, जो सिटी आती हैं छोटी मोटी, उनके लिए एग्जिट बना होता है, और एक बार आपने एग्जिट ले लिया तो फिर आपको टोल देना पड़ेगा। वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए बने रहिए, और कोई अच्छा सीन आएगा फिर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। दोस्तों देखो, यहाँ से लग्जमबर्ग दिखा रहा है 99 किलोमीटर, और हम एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ब्रिज है। अब कहते तो हैं कि वर्ल्ड की टॉप एक्सपेंसिव कंट्री है ये, रिचेस्ट और रिचेस्ट कंट्री है। देखते हैं कैसी, किस टाइप की रिच है और किस टाइप की टॉप एक्सपेंसिव है। मैंने पहले भी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को, लेकिन एक वो रहती है ना आदमी को, एक जिज्ञासा कह लो आप, एक रहता है कि हाँ टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री क्या होती है। ये दिमाग में पिक्चर होती है, एक दिमाग में पिक्चर रहती है। हमारी मैम कह रही हैं, हमारी मैडम कह रही हैं कि दिमाग में एक पिक्चर है कि कितनी खूबसूरत कंट्री होगी, कितनी अमीर कंट्री होगी। तो देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे हम। अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा हमें। यूरोप हम तकरीबन पूरा घूम चुके हैं, पूरा तो नहीं घूमा, फिर भी 20-22 कंट्रियां तो हो ही गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा अभी तक। बाकी देखो, अब आगे चलेंगे, आगे मिलेंगे तो बताएंगे आपको। दोस्तों, हम ये अब लग्जमबर्ग में एंटर हो गए हैं। पीछे एक छोटा सा बोर्ड आया था, उसके चारों तरफ गोल सा निशान बना के बीच में लिखा हुआ था लग्जमबर्ग, बस यही उसका बॉर्डर था। ये है यूरोप के बॉर्डर। अब आप देखिए लग्जमबर्ग की सड़कें। There's a lane closure ahead. अब हम करीब करीब
2 किलोमीटर हम लग्जमबर्ग के अंदर आ चुके हैं। क्या बता रहा है 950 किलोमीटर के बाद क्या? हाईवे पे रोड क्लोजर बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। जब रोड क्लोजर होते हैं तो ऐसे चलता है, जो भी चलता है। आप देखिए ना, साइड में बोर्ड लगा दिए In और 600 सिंगल। meters, continue on to A13. यहाँ भी धूप अच्छी निकली हुई है, मौसम यहाँ भी ठीक है। कई बार एकदम बादल आ जाते हैं, कई बार एकदम धूप तेज हो जाती है। बट लग्जमबर्ग में हम एंटर हो चुके हैं, 3-4 किलोमीटर हम चल चुके हैं अंदर। पहाड़ों का एरिया ये भी है, मुझे लग Continue रहा on A13 for 20 kilometers. 930 नीचे पे चलना है। ये लग्जमबर्ग की पहली टनल आई है। अब यहाँ की टनल के भी दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए टनल कैसी है। टनल तो सब जगह एक ही है स्पीड 90 और 90 की स्पीड है टनल के अंदर। आप देखिए टनल की स्पीड जो है वो भी 90 लिखी हुई है। दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा शीशा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा हुआ हुआ है खराब, क्योंकि मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मिट्टी चिपकती है शीशों में, खास करके हाईवे में। काफ़ी लंबी टनल है मेरे ख्याल में तो ये। मैं थोड़ा स्पीड कम रखी हुई है ताकि आप देख सके टनल को पूरे आराम से। 90 की स्पीड उन्होंने रिकमेंड की हुई है। GPS signal lost. अच्छा, टनल में कहीं भी घुस जाते हैं हम, कहीं भी पूरे टूर पे हमारे, तो हमारे गूगल बाबा जी फट बोल देते हैं GPS लॉस्ट। क्या वजह है ये समझ नहीं आती। या तो सुरंग के अंदर उनको इंटरनेट नहीं मिलता है, सैटेलाइट नहीं काम करती है। दोस्तों, हम लग्जमबर्ग की सिटी में आ गए हैं। अभी करीब 13 किलोमीटर रहती है अंदर जहां हमने जाना है। और यहाँ देखिए सिटी के अंदर भी 90-110 की स्पीड दे रखी है। सिटी के अंदर भी 90 और 110 की स्पीड पे अब जाके 70 का आया है, क्योंकि वो सड़क पे काम चल रहा है इसकी वजह से। अदरवाइज सिटी के अंदर भी 110 की स्पीड मायने रखती है। अभी तक कोई मुझे घर तो नहीं दिखाई नहीं दिया, कोई कॉलोनी नहीं दिखाई दी, जबकि हमारा डेस्टिनेशन जो है लग्जमबर्ग सिटी का, जो हमने अपने गूगल में डाला हुआ है, वो करीब 11-12 किलोमीटर रह गया। हाँ, सड़क के नीचे देखो तो कॉलोनियां बसी हुई हैं, सामने भी कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। अच्छा, पूरा यूरोप जो हमने जो हाईवे छाना, हाईवे पे हम गए हैं, सिटी नहीं है कोई हाईवे के ऊपर, मतलब कोई भी टाउन वगैरह उन्होंने हाईवे पे नहीं बनाए हुए। हाईवे से हटके ही कहीं नीचे या साइड में अंदर जाके सारे उन्होंने डेवलप किए हुए। हाईवे के कोई भी टाउन नहीं इनको टच करता। अच्छा है, कम से कम हाईवे तरीके से अलग से रहता है बिल्कुल। बेस होटल ये मेरे लेफ्ट साइड पे देखिए होटल्स वगैरह आ गए हैं काफी, और एक सिटी टाइप भी है, कुछ सिटी तो नहीं कह सकते, एक
हल्का से कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या क्या है। सिटी के अंदर की रोड्स देखिए आप। पेट्रोल पंप भी जो है हाईवे पे तो खैर है ही नहीं। जब सिटी के अंदर घुसते हैं तो एक एक पेट्रोल पंप कम से कम 20-20 के अंदर टावर होते हैं जिसमें पेट्रोल भरा जाता है। अब सोचिए कितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं। यूरोप के अंदर ट्रक भी बड़े हैवी हैं, बहुत ट्रक हैवी चलते हैं। 20 पहिए का, 24 पहिए का। दोस्तों आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर एक ओवरब्रिज बना हुआ था। लग्जमबर्ग, वर्ल्ड की एक्सपेंसिव सिटी जिसमें हम जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। कैसे जाना है? ये वाली से देखो। दोस्तों ये हम सिटी में एंटर कर गए, बिल्कुल प्रॉपर सिटी। और हमारा जो अब है रह गया वो रह गया है 12 किलोमीटर, 1.2 1.2 किलोमीटर। 6 मिनट है। 6 मिनट का रह गया। अब उसके बाद फिर होटल वोटल का डालना है, जो भी देखते हैं। ये है जी वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री। In 200 meters, use the left lane to turn left onto Avenue Charles de Gaulle. 100 meters। अब क्या एक्सपेंसिव है वर्ल्ड की वो अब देखते हैं। देखो कहाँ से मुड़ना है। Use the left lane to turn left onto Avenue Charles de Gaulle, then use the left lane to turn left onto Boulevard d'Avranches. Use the left lane to turn left onto Boulevard d'Avranches, N2, then continue straight to stay on Boulevard d'Avranches. एक तो दोस्तों नाम ऐसे हैं जो प्रोनाउंस करने भी मुश्किल होते हैं और समझना भी बहुत मुश्किल होता है। गूगल बाबा जी तो कह देते हैं कि चलते जाओ भाई। Continue straight to stay on Boulevard d'Avranches, N2, then turn left onto Route X. सीधे ही चल। ये क्या हमारी गाड़ी करती है क्या चू चू? यहाँ भी देखिए ट्राम वगैरह सब, और पेडिस्ट्रियन कोई भी जाता है तो ट्राम भी रुकती है और बसें भी रुकती हैं और कारें भी रुकती हैं, सब रुकती हैं। ये क्या हम गलत उसमें खड़े हैं? देखिए दोस्तों ये हम सिटी सेंटर लग्जमबर्ग में हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सारा पूरा मार्केट है। ये बहुत छोटी सी सिटी है, बहुत छोटी सी। और ये हमने होटल लिया है यहाँ पे। नीचे इसके सारे वो मॉल्स हैं और ऊपर ये होटल है। ये होटल लिखा हुआ है देखिए आप। इसके पीछे इसकी पार्किंग है। महंगे बहुत है यूरोप में, और खासकर लग्जमबर्ग में तो बाकी दिखाई दे गया, वाकई बहुत महंगा है भाई। बड़ी एक्सपेंसिव सिटी है ये। अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सारे
हैं सारे यहाँ पे स्टोर्स ज़्यादा है और महंगे वाले स्टोर्स सारे के सारे जो भी हैं। बहुत बहुत महंगे हैं यहाँ पे। अंदाज़ा लगा लिए जो हमें 100 समथिंग यूरो का कमरा जो होटल में मिलता है वो हमें 200 कुछ यूरो का मिला है। तो इतने महंगे हैं। ठीक है, अब क्या करें, आती है वही बात कि भाई क्या करा जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत जो पता लगी हमें, यहाँ जो सिटी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस है, ट्रैम है, ट्रेन है, जो कुछ भी है वो सब फ्री है, सबके लिए, पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए, यहाँ के रेजिडेंट के लिए, सबके लिए फ्री है। कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी में भी बैठ जाइए आप, ट्रेन में, बस में, ट्रैम में, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि टैक्स वैक्स वेजेस बड़े हाई देते हैं। और ये बसेज है यहाँ की जो आ रही है ना, ये बस है यहाँ की, कलरफुल बस है और सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं टोटल। हर जगह से देखिए, ये चौक है इसका, बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी। वो कहते हैं कि बस 15 मिनट की वॉक इधर कर लो, 15 मिनट की वॉक उधर कर लो, मतलब 15-15 गुना स्क्वायर कर लो आप, वॉक हो जाए, मतलब 1 घंटे की, तो सिटी आपकी जो सिटी सेंटर है वो कंप्लीट हो जाता है, जो सिटी सेंटर है। बाकी गांव वगैरह तो हैं आगे पीछे, तो हर तरह से है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी और भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ क्या शूट करूँ मैं। 4-10 स्ट्रीट होंगी सारी, कुछ इधर से कुछ उधर से, तो सिटी कंप्लीट हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो बहुत ही छोटी कंट्री है, बट इट्स ब्यूटीफुल। वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है ये। शोरूम सारे यहाँ पे भी हैं। लेकिन है बहुत महंगी। मेरे को लगता है शायद यहाँ पे क्या है, मैं जो सुना है कि वेजेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं और है भी बहुत महंगा। देखो, न्यूयॉर्कर करके एक शोरूम है, आप देखिए शोरूम, पूरा बड़ा शोरूम, सारे टॉप के ब्रांड्स हैं यहाँ पे। अब हम निकल रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। देखते हैं सिटी सेंटर। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, बिल्डिंगें। आप देखिए ना, बिल्डिंग तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, छोटी कंट्री होने की वजह से ना ग्रीनरी भी अच्छी है, पॉपुलेशन बहुत कम है। मैं पता करूंगा वैसे कितनी पॉपुलेशन, लेकिन मेरे को सुनने में तो यही आया कि 6 मिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ सिर्फ। आप देखिए ना, सारी मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों ये देखो नीचे, ऊपर से मैं पुल से ले रहा हूँ फोटोग्राफ। ये देखिए नीचे एक पार्क है और ये कम से कम मेरे ख्याल में 40-50 फीट नीचे होगा, 60 फीट नीचे होगा ये जो पार्क है ये वाला। देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये देखिए। ये सारा लग्जमबर्ग का जो ऑफिशियल है ना, वो है यहाँ पे।
आप उसको पार्लियामेंट कह सकते हैं, आप उसको कुछ तो यहाँ देखिए ये जैसे हमारे यहाँ है जवान ज्योति, ऐसे ही यहाँ पे देखिए वो सामने मेरी उंगली के सामने देखिए वहाँ बना रखा है इन्होंने, और जब मैं उसे क्लोजअप करूँगा तो आपको दिखाई देगा। वो देखिए झंडे लगे हुए हैं और उसके ऊपर एक फ्लेम जल रही है ये वाली। अब रोड के उस तरफ है, मतलब बीच में डिवाइडर दे रखा है ये वाला इतना ऊंचा कि हम जा नहीं सकते। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब रश नहीं है बिल्कुल भी, बड़े पीसफुल लगता है कि वाकई बहुत ही पीसफुल एरिया है। और उसकी लुक से और उसकी चीज़ से लगता है कि वाकई लग्जमबर्ग एक अलग कंट्री है। इसके अंदर फीलिंग आती है, क्यों फीलिंग आती है ना इसके अंदर, बहुत ही सुंदर। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी पीसफुल फीलिंग आती है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लगता है कि वाकई वर्ल्ड का एक्सपेंसिव कंट्री है ये। और वो तो हमें जब होटल का बिल दिया तो पता लग गया कि एक्सपेंसिव तो बहुत है। कोई नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे बस। हम थोड़ा अपने आप भी देखते हैं जिसके लिए निकले हुए हैं, और फिर मेहनत करके आपको भी दिखाते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहिए, लाइक करेंगे ना तो मोटिवेशन मिलता है हमें। मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बताया था कि मेरे को यूट्यूबर नहीं बनना, मुझे कमाना नहीं है इससे, मुझे अपनी मेमोरीज इकट्ठी करनी है और आपको भी दिखाना है, क्योंकि मैं आपके बीच में से निकला हुआ आदमी हूँ, आप ही के ग्रुप में से निकला हुआ हूँ, और आप ही ने मुझे इतने विशेष के साथ इतने अच्छे तरीके से मेरे को भेजा है, तो मैं आपका वो रिस्पांस ज़रूर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको, शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता लगे कि हाँ, उम्र जीने की कोई नहीं होती, सारी उम्रें जीने के लिए होती हैं, सारी एज जितनी भी है वो जीने के लिए। जब तक भगवान ने एज दी है, जियो, खुल के जियो। दोस्तों कितनी खूबसूरत बात है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है जितनी भी, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, ट्राम हो, सब फ्री है, टोटल फ्री है, टोटल फ्री है। ये देखो एक और रेस्टोरेंट आ गया इंडिया के नाम से, देखिए ये कैथेड्रल आ गया और ये पूरा स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ आपको कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी जो पार्किंग में बाहर खड़ी हो या कहीं एक्स्ट्रा खड़ी हो, कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी एक भी। हमने यूरोप में देखा हर जगह पार्किंग के पैसे लेते हैं वो, पार्किंग के पैसे लेते हैं वो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आप देखिए कहीं भी, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए आप, कोई गाड़ी आपको बाहर नहीं दिखाई देगी, कोई टैक्सी नहीं, कोई कुछ नहीं। पेडिस्ट्रियन को देखिए किस स्टोन का बना हुआ और कैसे सिंगल स्टोन का ये बना के इन्होंने रखा हुआ। स्टोन भी बड़ा अजीब टाइप का है ये, देखिए ऐसा लग रहा है दो हैं, दोनों जिस्म अलग अलग हैं दोनों के, और ये बीच में लग्जमबर्ग का झंडा लगा हुआ है दोनों तरफ। दोस्तों ये है इसकी हिस्ट्री। ये जूइश लोगों ने बनाया था, इसे कादिश मॉन्यूमेंट कहते हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया।
उसकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए आप, एक बार उसको जूम करके आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये कहते हैं ये 17 जून 2018 के अंदर बना था, नेम आफ्टर द कादिश, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जूइश प्रेयर्स। तो आप पढ़ लीजिएगा पूरा इसको, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और भी कुछ दिखाना है आपको और मेरे को भी देखना है। ये देखते हैं क्या है। ओह, ये कैथेड्रल है वर्जिन मैरी का, आप देखिए इसको। थोड़ा पीछे से जाके मैं दिखाता हूँ अभी आपको, देख रहे हैं आप, वर्जिन मैरी कैथेड्रल लग्जमबर्ग, और ये सारा इनका बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यूरोप की पहली सिटी मुझे दिखाई दी है जहाँ बिल्कुल भी वो नहीं है, कंजेशन नहीं है। बस खड़ी हैं, ट्रकें खड़ी हैं, वो कारें खड़ी हैं सड़कों पे, वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, एक भी पीस नहीं है, एक भी पीस से कहते। आप पूरा व्यू देखिए इसका, मैं दिखाता हूँ, पूरा व्यू है इसका ये। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बच्चों का पार्क बना रखा है इन्होंने, और वो भी फ्री है। उसमें जितनी राइड्स हैं, जितना जो, आप ये देखिए पूरा, ये है गोल्डन लेडी, जो यहाँ की क्वीन थी, उसके नाम से ये बनाया गया है। और ये सारा अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है, आप देखिए। बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क बना रखा है इन्होंने अंदर, जिसमें सारा कुछ खाने पीने का भी है, सब कुछ है। और ये देखिए सब टोटली फ्री है, 3 दिन तक इन्होंने कुछ फ्री रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ एनुअल फेयर वगैरह हो रहा है, कुछ इनका कितने सालों में एक फेयर होता है, जो कि यहाँ सारे फार्मर्स जो है अपने प्रोड्यूस को लेके आते हैं। स्ट्रीट देखिए, सारी स्ट्रीट अब आप ये देखिए, ये जो लगे हुए हैं ना, ये अभी अब शुरू हो गए, ये तो 3 बजे तक ये नीचे ही रहते हैं, ताकि कार वार कुछ चीज़ आ जा सके। उसके बाद जब इसको ऊपर कर देते हैं तो कोई चीज़ की एंट्री नहीं है, सिवाय पैदल के। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। ये स्ट्रीट फूड देखते हैं यहाँ पे कुछ, ये सारे स्ट्रीट फूड का रेस्टोरेंट्स हैं, बाहर इन्होंने अपने डाल रखे हैं। अच्छा, यहाँ भी पूरे यूरोप में पेट्स को बड़ा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। होटलों के अंदर भी आप पेट्स रख सकते हैं, ट्रेनों में भी, बसों में भी, सब में जा सकते हैं। तो पेट्स को बड़ी इम्पोर्टेंट देते हैं यहाँ पे। आदमी इंसान के साथ साथ जानवरों को बहुत इज्जत करते हैं। ये बीच में हम एक स्क्वायर में आए,
ये भी सारा फूड कोर्ट है, फूड स्क्वायर कह सकते हो आप पूरा। आप देखिए कितना बड़ा फूड कोर्ट है। उसी फूड कोर्ट में हम भी घूम रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई सारा है। ये देखिए आप कहीं भी चले जाइए। ऐसे यहाँ पे भी देखिए गुब्बारों के ये बना बना के, जैसे इंडिया में मिलते हैं ऐसे बनाती हैं ये, और बना के फिर बेच रहे हैं उसको। हेलो, सेम ऐसी नेकलेस वगैरह, जैसे ये नेकलेस है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बनती है। फ़र्क कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड सारा एक जैसा है, संसार सारा एक जैसा है। कहीं किसी तरह से है, कहीं किसी वे में है, कहीं किसी वे में है। अब देखिए ये देखिए यहाँ निगरोज बैठे हुए हैं और ये सारी नेकलेस वगैरह बेचते हैं ये लोग। ये देखिए सारी वैसी नेकलेसेस हैं। ये देखिए कोई फर्क नहीं है किसी तरह से, सारे बैठे हुए ये लोग बेच रहे हैं। ये सारा एक फूड कोर्ट सा बना रखा है, बहुत बड़ा स्क्वायर है। उसके अंदर हर तरह का फूड आपको मिलता है, हर तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। बर्गर किंग भी है, मैकडोनल्ड भी है, KFC भी है, और ये सामने इसके बिल्डिंग है जहाँ बैठ के आदमी आराम से खा सकता है। आप देखिए लोकल टाइम 4 बजे है, 4:05 हुए। आप देखिए इसको। चलिए हम भी देखते हैं क्या कुछ खाने की क्या मिलता है हमारे लिए भी। दोस्तों ये लिया हमने बर्गर किंग से अपने लिए खाने के लिए। दोपहर हो चुकी थी, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। क्या है, सब कुछ है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड है, KFC, मैंने पहले बताया आपको सब कुछ। तो चलिए अब पेट पूजा कर लें ज़रा। दोस्तों यहाँ भी देखो बुड्ढे की दाढ़ी, जिसे हम कहते हैं वहाँ इंडिया में, वो भी चीनी की शुगर की बनाते हैं ना, वो बना रहा है। देखो ऐसे इसके अंदर बनाते हैं लोग, इसके अंदर पूरा बना रहा है, वो देखो बना के दे रहा है। मैंने आपको दिखाया ना अभी, ये इसकी हिस्ट्री है। ऑन दिस स्क्वायर ऑन 10 सितंबर 1944 द पीपल ऑफ लग्जमबर्ग वार्मली वेलकम इट्स लिबरेटर। तो जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने द वैलेंट सोल्जर ऑफ अस 5th आर्म्ड डिवीजन and their Royal Highness Prince Felix of Luxembourg and Prince John Heredity Grand Duke of Luxembourg। तो इस स्क्वायर की जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जहाँ फूड कोर्ट बना हुआ है, पूरा फूड स्क्वायर बना हुआ है, उसकी ये हिस्ट्री है। जो मैंने आपको ये स्क्वायर दिखाया था अभी फूड कोर्ट वाला, ये सारा उसी का हिस्ट्री है पूरी। कई बड़ा एक रॉयल लुक है इस कंट्री के अंदर, खाने पीने का भी, बैठने का भी, लोगों का भी। और कोई देखिए ना, कोई रश नहीं, कोई किसी ने मतलब बाहर नहीं लगा रखा, कोई इतना वो नहीं है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री, बहुत ही खूबसूरत कंट्री। अब स्टोर्स देखिए कितने खूबसूरत स्टोर्स हैं, और बड़े मतलब वो नहीं है जैसे हौच पौच और बहुत ही कंजस्टेड हो या कैसे हो, वो चीज़ नहीं है बिल्कुल। तो नीचे देखो एक पार्क है, छोटा सा बना रखा है इन्होंने, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हैं आप। और इसी के ऊपर ये झंडा इनका लगा हुआ है, ये देखिए आप ऐसे। कोशिश करता हूँ मैं नीचे जाकर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ से मैं पूरी सिटी का आपको एक लुक देना चाहता हूँ, पूरा 360 की डिग्री का। ये देखिए आप,
धीरे 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 मैं इसको घुमाऊंगा। अब देखिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ सेंटर प्लेस है इसका, और वहाँ से मैं आपको पूरे सिटी का एक लुक दूंगा, जो कि एक सर्कल है पूरा। उस सर्कल में ही सारी बिल्डिंगें, सारी स्ट्रीट और सारे बाजार आ जाते हैं। अब देखिए पूरा सर्कल ये, और इसी के नीचे इन्होंने ये पार्क सा बना के और एक उसको ऑनर कर रखा है, झंडे वंडे को पूरा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। ये सामने देखिए, ये ईगल है। देखिए बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल ईगल बैठी हुई है, और फ्लाइंग ईगल है। कितनी खूबसूरत लग रही है। ये इसी पार्क के ऊपर का उन्होंने एक स्क्वायर से बना रखा है, और इसी के नीचे फिर देखिए आप, उसी के नीचे उन्होंने जो मैंने आपको दिखाया था पार्क विद फ्लैग्स, उसी के नीचे है ये सारा। ये मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। रात के टाइम लाइटें वाइटें जलती हैं यहाँ पे, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत। ये पीछे एयरपोर्ट है। वो देखिए ना, वो जो लेडी है सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको, गोल्डन लेडी, गोल्डन लेडी है ये। देखिए ये वाली कितनी खूबसूरत लगती है हवा के अंदर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली देख रहे हैं आप, ये वाली कितनी खूबसूरत लगती है, बड़ी वाली। देख रहे हैं आप, दूर से नजर भी नहीं आएगी। आप सिटी की खूबसूरती देखिए। मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि आप देखिए रोड्स बिल्कुल खाली, कोई गाड़ी पार्क बाहर नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, है ना। यही खूबसूरती है, बस यही हर चीज़ की खूबसूरती है। आप यूरोप में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी गाड़ियाँ पार्क बाहर होंगी, उनके पैसे लगेंगे, मीटर लगे होते हैं, उसके अंदर आप पैसे डालिए और खड़ी करिए आप। यहाँ कोई नहीं है पैसे का, तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है लालच ही नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, क्योंकि जितने टूरिस्ट आते हैं उनसे कमा लेते हैं, और टैक्सेस भी मैंने सुना है शायद हाई हैं, और वेजेस बहुत हाई है यहाँ पे, तनख्वाहें बहुत अच्छी देते हैं, और उसी हिसाब से फिर टैक्सेस भी हैं। ऐसी रंगीन बसें कहीं देखी हैं हमने, या आपने कहीं देखी है ऐसी, कि किसी कंट्री में ऐसी रंगीन बसें हों, कलरफुल? यहाँ सारी सिटी बसेस कलरफुल है। इवन ट्राम वगैरह सब कलरफुल है। वो कहते हैं कि लाइफ जो है ना वो कलरफुल है, उसको कलरफुल के साथ जियो। आप कहीं भी देख लो, कोई गाड़ी का कार नजर नहीं आएगी किसी भी ऑफिस के बाहर या कहीं पे भी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब अंडरग्राउंड पार्किंग है। दोस्तों हमने भी कहा चलो आज ट्राम पकड़ते हैं, फिर जाते हैं अपने होटल तक, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री है, तो फ्री का मजा तो लेना चाहिए ना सर, क्यों छोड़ें उसको। चलो वेट करते हैं, सामने देखिए आप। दोस्तों जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो सब फ्री कर दी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन यूज़ करेगा, है ना। कोई कार यूज़ नहीं करता, कोई अपनी यूज़ नहीं करता, सब इसी पे लगे रहते हैं। तो इससे क्या है कि मेरे को अपना आइडिया यही है कि सिटी साफ़ रहती है, कोई कंजेशन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। बस देखिए ट्रैम में चढ़ने का रश कितना है। दोस्तों हमने एक स्टॉप के झूले ले लिए ट्रैम के, तो मज़ा आ गया।
एसी ट्राम पूरी। एक स्टॉप के बाद हम उतर गए। हमने कहा थोड़ा सा एक चर्च दिखाई दी है, बहुत अच्छी चर्च, क्या है, एक ऑफिस टाइप है, बहुत बड़ा, हमें अच्छी लगी, हम उतर गए शूट करने के लिए। हमने कहा हमने तो देख ली, आपको भी दिखाते हैं। आपको दिखाता हूँ अभी, थोड़ा सा ट्रैफिक ज़रा कम हो जाए। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये मेरे को ट्राम के अंदर बैठे हुए अच्छी लगी तो मैं आ गया शूट करने के लिए। मैं आपको फ्रंट का व्यू देता हूँ इसका। फ्रंट का और साइड का व्यू बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये पूरा इसका साइड का व्यू भी ऐसे ही है। और ये रोड है और सारी बिल्डिंगें देखिए आप, इस चौक पे भी ऐसी है। अगर मैं थोड़ा सा दूर जाऊं तो हो सकता है कि दोनों बिल्डिंगें मैं बीच में ले लूं। मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए, एक ये है और एक थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं तो ये है। अच्छी आ रही है व्यू। आप देखिए ना, पूरी स्ट्रीट ही एक जैसी है, एक जैसी बिल्डिंग है सारी, पूरे नक्शे एक जैसे हैं सारी स्ट्रीट के, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। ये इतना अच्छा लगा मेरे को कि मैं ट्राम से उतर गया। मैंने कहा नहीं, आपको दिखाते हैं। एक से एक सिटी खूबसूरत, कंट्री खूबसूरत, बट लग्जमबर्ग नंबर 1 जो सुना था वो अब देख रहे हैं तो मज़ा आ गया। दोस्तों देखो सही, सब पूरा नक्शा एक जैसा है, कलर सबका बिल्डिंगों का एक ही है। कोई थोड़ी सी लाइट है, कोई थोड़ा सा डार्क है। फैमिली कलर, फैमिली जो है ना वो एक ही है, डस्ट कलर जो होता है। दोस्तों देखो आप, स्क्वायर, लोगों के खाने पीने की जगह, बैठने की जगह, मतलब दुकानों के सामने बिल्डिंग है, ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है और नीचे शॉप्स खोली हुई हैं और नीचे ये बैठने की सब जगह है। आप देखिए कितना साफ सुथरा, और कैसे हम, चूँकि जैसे हमने आपको बता रखा कि हम होटल में पहुंचते ही करीब आधा घंटा चलते हैं, थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और ये तो शायद कंट्री ऐसी है, सिटी ऐसी है, कंट्री तो बहुत बड़ी है, इतनी छोटी भी नहीं है, कंट्री बड़ी है, बट सिटी ऐसी है कि 2-3 घंटे 4 घंटे में ये सारी घूम ली जाएगी। ये देखिए, ये डस्टबिन है, ये जो है ये डस्टबिन है, ऐसे ऐसे डस्टबिन बना रखे हैं इन्होंने। लग्जमबर्ग की मेन सिटी जो थी वो मैंने तकरीबन सारी आपको दिखा दी। है तो बहुत बड़ी, लेकिन जो मेन सिटी सेंटर कहलाता है
वो मैंने आपको तकरीबन मैंने भी देख लिया और आपको भी दिखा दिया मैंने। तो अब यहाँ भी 8 साढ़े 8 का टाइम होने वाला है। हम भी अपने होटल में चलेंगे, आराम करेंगे और कल जाएंगे एक नई कंट्री जो कि है बेल्जियम, ब्रुसल। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में।